बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, ये चैप्टर नंबर 21 का एक छोटा सा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक है। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको आप इन्फॉर्मेशन के तौर पर अच्छे तरीके से समझ लें और देख लें। कुछ एनिमेशंस आपके सामने हैं बच्चों। जैसा कि एक्सपोयर आपको पता है जी, एक्सपोयर का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ हैविंग नो प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग हार्मफुल। मतलब आप किसी कोई हार्मफुल सी आपके पास कोई रेडिएशन वगैरह हैं और आप लोग उनसे बच नहीं सकते, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोयर बोलते हैं। और आपको पता है वैसे भी हमारे इर्द गिर्द में यूनिवर्स में हर तरफ जो है ना, सन से भी रेडिएशन वगैरह आ रही हैं। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट से जो है जी डिफरेंट किस्म की रेडिएशन वगैरह एंटर हो रही हैं, और हम लोग इनसे प्रिकॉशन जितनी मर्जी कर ले, मगर फिर भी बच्चों हम लोग इनसे 100% तो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्सपोयर। और क्योंकि ये रेडिएशंस की बात हो रही है, तो इसलिए इसका नाम फिर रेडिएशन एक्सपोयर रख दिया जाता है। अब इसकी एक जनरल सी डेफिनेशन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई है, जस्ट वैसे ही आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये बताई गई है जी। कहते हैं जी, रेडिएशन एक्सपोयर इज अ मेजर ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ एयर। ठीक है, मेजर ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एयर ड्यू टू आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम फोटोन्स लाइक गैमा रेज एंड एक्स रेज। कहता है जो एक्स रेज और गैमा रेज के जो फोटोन्स वगैरह होते हैं ना बच्चों, ये एयर की आयोनाइजेशन करते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को, यानी रेडिएशन एक्सपोयर क्या चीज़ है? आयोनाइजेशन ऑफ एयर। किसकी वजह से? जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, कौन कौन सी? गैमा रेज, एक्स रेज। तो गैमा रेज, एक्स रेज वगैरह जो एयर की आयोनाइजेशन करती हैं, उसकी मेजरमेंट बेसिकली क्या कहलाती है? रेडिएशन एक्सपोयर कहलाती है। तो कहता है जी, इसको हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखें, सारी बात है, एयर की जब आयोनाइजेशन होगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस भी तो रिलीज होंगे ना बच्चों, फ्री होंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीड बाय द रेडिएशन, जो रेडिएशन ने इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्री किया किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में। आप उस जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री हुआ है बच्चों, उस रेडिएशन की मदद से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में उसको डिवाइड कर दें, किससे? एयर के मैस से। तो ये चीज़ बच्चों आपको क्या कहलाती है जी? रेडिएशन एक्सपोजर कहलाती है। ये एक जस्ट बेसिक सी डेफिनेशन है बच्चों। हम लोग चलते हैं, जिस तरह देखें, आपको पता है कि आप लोगों ने ये गीगर काउंटर पढ़ा था, गीगर मोलर काउंटर। इसमें मुझे बताएं, अभी सपोज करें जी आपके पास किसी किस्म का कोई रेडियो एक्टिव सोर्स अभी आपने नहीं रखा। ये गीगर मोलर काउंटर वैसे ही बच्चों इस वक्त पड़ा हुआ है, अभी किसी किस्म की आपने कोई इसके गिर्द रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं रखा, मगर ये फिर भी आपको थोड़ी बहुत रीडिंग्स काउंट करके तो देता रहेगा। अब ये जो रीडिंग्स दे रहा है, इसका मतलब ये एयर के अंदर जो इसके इर्द गिर्द बच्चों जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो एयर में भी मौजूद हैं, ये उनको भी काउंट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये उसकी भी रीडिंग आपको लगातार देता रहेगा ये डिटेक्टर। तो ये जो इस ये रीडिंग आपको देता है अननोन मतलब जो रीडिंग ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आपने कोई रेडियो एक्टिव सोर्स भी नहीं रखा फिर भी रीडिंग दे रहा है, ये किसकी वजह से देता है? वो चीज़ अब हम लोगों ने देखनी है। ये देखें जी, कहते हैं जी ये बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से ये सारा काम होता है। व्हेन अ गीगर ट्यूब इज यूज्ड इन एनी एक्सपेरिमेंट इट रिकॉर्ड्स रेडिएशन इवन व्हेन अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज नो वेयर नियर इट। कहता है कोई रेडियो एक्टिव सोर्स भी इसके करीब नहीं है, फिर भी ये आप लोगों को बच्चों रेडिएशन जो है ना रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करता जा रहा है। तो कहता है इसकी वजह क्या है? रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन इसकी वजह है। अब ये बैकग्राउंड रेडिएशन कहाँ से आती हैं, क्या चक्कर है जी, ये देखते हैं। ये देखें बच्चों, सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब उनमें से सबसे पहले एक होते हैं 7-8 सोर्स, जो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक सिर्फ 7-8 सोर्सेज हैं जिनको डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं इट इज़ पार्शली ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशंस। कहते हैं कुछ ना कुछ इसमें वजह कॉस्मिक रेडिएशंस की भी होती है। अब कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं जी? विच कम्स टू अस former outer case and partially from naturally occurring radioactive substances in the Earth's crust. The cosmic radiation consists of highly energy charged particles and electromagnetic radiation. कह रहा है जी हमारे जो अर्थ क्रस्ट के, ठीक है जी, अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, या आउटर सरफेस से जो रेडिएशन वगैरह आ रही हैं बच्चों, वो मिलके क्या बनाती हैं? कॉस्मिक रेडिएशन बनाती हैं। हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जी ये, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों ये कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। अब ये देखें, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देखें, ये जो है जी अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये जहाँ पे आपको ऐसे लाइंस सी बनी हुई नज़र आ रही हैं, बेसिकली आपको पता है अर्थ के गिर्द अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी किसी हद तक इनको रोकती है। इसके अलावा जो ओजोन लेयर है वो भी आपको पता है, वो भी सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह हैं बच्चों, उनको रोकती है। मगर क्योंकि अब ओजोन की अंदर लेयर के अंदर डिप्लेशन आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये रेडिएशन ज़मीन तक अब पहुँचती हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। ये चीज़ अभी हम लोग आगे जाके भी देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखें जी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिस तरह मैंने आपको बताया जी, यूवी फ्रॉम सन अफेक्ट्स ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फेयर। बच्चों कहता है ये भी जो है ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है अपर एटमोस्फेयर में। इन द रीसेंट पास द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फेयर हैज बीन डिटेक्टेड।
which practically filters UV radiations reaching us. This may result increased in the eyes and skin diseases. कहते हैं जी कि ये देखें, अब बच्चों सन से तो रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं। कहते हैं कुछ ये भी जो है बच्चों ओजोन लेयर को इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा बच्चों यानी ओजोन लेयर से फिल्टर होके इनमें से कुछ जो है जी ज़मीन पर पहुंच जाती हैं, और ज़मीन पर पहुंच के किस चीज़ का सबब बनती है, ज़्यादातर बच्चों कहते हैं आई और स्किन डिजीज का प्रॉब्लम भी बनता है। अब ये जो ओजोन लेयर में डिप्लेशन आई है बेसिकली, कहते हैं ये किसकी वजह से आई है? द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज सस्पेक्टेड टू बी कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ द सम केमिकल्स इन द एटमोसफेयर। बच्चों एटमोसफेयर में कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो रिलीज हुए होते हैं, किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको पता चला, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, एरोसोल स्प्रे है, प्लास्टिक फॉर्म्ड इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। बच्चों यहाँ पर इनसे ना मतलब केमिकल्स वगैरह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, ये जाते हैं जब, ठीक है, तो बच्चों जाके डिप्रेशन जो है ना उसमें क्रिएट कर देते हैं ओजोन लेयर के अंदर। तो फिर इसलिए पहले ये रेडिएशन इतनी ज़्यादा ज़मीन पर नहीं आती थी, जब से ये चीज़ें क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह ये केमिकल्स ने इफेक्ट करना शुरू किया है रिसेंटली, आपको पता भी है। तो फिर बच्चों ओजोन के अंदर जो है ना वो डिप्लेशन आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस अब ज़मीन पर भी पहुंचती हैं और डिफरेंट किस्म की बीमारियां बाद में फैलती हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो आ गया जी रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस में आप लोगों को पता है ज़मीन के अंदर ना बहुत नीचे मतलब ज़मीन में आपको पता है डिफरेंट किस्म के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उनमें से सपोज करें यूरेनियम। अब आपको पता है यूरेनियम जो है बच्चों वो अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाए? रेडियम में। रेडियम आगे से बच्चों रिलीज करने के बाद अल्फा पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेडोन में। अब रेडोन जो है बच्चों वो बेसिकली क्या है जी? गैस है, ठीक है। अब ये रेडोन गैस जो है बच्चों ये हमारी ज़मीन के अंदर से, ठीक है जी, रॉक्स वगैरह से, मट्टी से, ठीक है, ये निकल रही है, यहाँ से एमिट हो रही है। अब जाहिर बात है आपने किसी जगह पर सपोज करें घर बना लिया है, अब आपने वहां पर जाहिर बात है घर के अंदर ज़मीन के ऊपर ही घर बनाया, कौन सा हवा में बना लिया है। तो बच्चों ज़मीन से इस तरह की रेडोन गैस वगैरह निकलती है और ये हार्मफुल रेडिएशंस के तौर पर एक्ट करती है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? कहता है जी इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप लोग गुड वेंटिलेशन कर लें, जो कि इसके बिल्डिंग्स के अंदर जो है ना इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकता है। वो हवा वगैरह क्रॉस होती रहेगी तो ओवरऑल थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका कम हो जाएगा, बस, ठीक है। इसके बाद बच्चों ऑल द फूड, ऑल टाइप्स ऑफ फूड, आप लोग जितनी भी खुराक वगैरह खाते हैं, कहते हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। उनमें से सबसे कॉमन जो है बच्चों वो कौन से हैं? पोटाशियम 40 एंड कार्बन 14 आइसोटॉप्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बच्चों ये, ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हैं आपकी। अच्छा जी, इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ बच्चों, आप लोगों को पता है इसमें आप लोग एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने अपना डेंटल एक्सरे करवाना है या अपने बॉडी के किसी पार्ट का एक्सरे करवाना है बच्चों, तो ठीक है डॉक्टर ने तो एक्सरे कर देना, मगर आपको पता है उस एक्सरेज की जो क्या नाम है, कह लें कि उसकी जो मकदार है वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित होती है, ठीक है। मतलब रेडिएशंस जो होती हैं उसके अंदर वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ये तो ऑब्वियस ही बात है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों रेडियो एक्टिव वेस्ट। कहता है जी द अदर सोर्सेज इंक्लूड रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स। कहता है आप लोग किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं या कोई डिस्पोजल वगैरह है रेडियो एक्टिव का, तो कहता है उसको आप लोग वेस्ट ना करें इस तरह से, ठीक है। न्यूक्लियर रेडिएशंस का जो ये मतलब सोर्सेज जिनसे आपने रेडिएशंस हासिल की हैं, इनको इसको आप वेस्ट ऐसे ही ना करें, इसको करने का बाकायदा प्रॉपर तरीका होता है। मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर बता चुका हुआ हूँ कि आप लोग किस तरह से इसका डिस्पोजल जो है उसको आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे भेजना होता है, समंदर के पास जाके, तो कहाँ पे इसको, ठीक है, वो आपको मैं सारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास कलर टेलीविजन एंड ल्यूमिनस वॉचेस। कहते हैं ये कलर टेलीविजन जो पहले पहले आपको पता है जो टेलीविजन होते थे, आजकल तो प्लाज्मा टेलीविजन वगैरह आ गए हैं, पहले वो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन होते थे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बीम वगैरह होती थी, ठीक है, उसकी पूरी वर्किंग होती है। तो इस तरह ल्यूमिनस वॉचेस वगैरह कहते हैं इनके अंदर जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह, रेडियो एक्टिव चीज़ें यूज़ होती हैं, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत रेडिएशन वगैरह आपके असर करती हैं, ठीक है। बाद बच्चों जो टबाकू है, ठीक है जी, कहता है जी स्मोकर जो होता है वो ना तो सिर्फ टॉक्सिक स्मोक को इनहेल करता है बल्कि इसके साथ साथ ख़तरनाक किस्म की रेडिएशंस को भी अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा होता है। तो बच्चों ये था आपका छोटा सा रेडिएशन एक्सपोजर का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से, ठीक है जी, अपने घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।